नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मीणा, मंदसौर ज़िले से। मैं एक बार और आपको बता दूं, मैं मीणा नहीं, मीणा हूं। जी, मनीष मीणा। और अभी मैंने करीबन 7-8 दिनों से ही ये यूट्यूब पे चैनल वगैरह बनाया है और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 वीडियो अपलोड किए हैं। ये सब इसलिए कि आजकल काम-धंधा या कमाई का कोई ज़रिया बचा नहीं है। आज जिसे देखो वो इसी दौड़ में लगा हुआ है। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, फलाना करो, ढिमका करो। लेकिन हमने ये अभी तक सोचा नहीं कि आखिर ये ऐसी नौबत आई क्यों? क्या वजह है कि लोग काम धंधों पे फोकस करने की बजाय सोशल साइट्स पे फोकस कर रहे हैं कि लोग हमें जितना देखेंगे उतना हमें पैसा मिलेगा। ये वजह अगर आई क्यों? तो मेरी नज़र में इसका मानना ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी कक्षा में सबसे उच्च श्रेणी में पास होता था। सबसे ज़्यादा परसेंटेज होते थे मेरे। अभी लास्ट 2010 में 10th मैंने पास की थी और 10th में मेरे परसेंटेज थे 84, यानी कि 84%। और 2010 में जहाँ तक आपको भी पता होगा कि वो बच्चा भी मिठाई बाँटता था जो सिर्फ़ पास होता था। लेकिन आज की डेट में पास होने पर मिठाई नहीं बँटती। आज से 4-5 साल पहले वो मिठाई बाँटता था जिससे 95%, 98% आते थे। लेकिन आज वो लोग भी प्रसाद या मिठाई नहीं बाँटते। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप कितने भी पढ़ लीजिए, कितने भी लिख लीजिए, कितने भी हाई परसेंटेज ले आइए, लेकिन आपकी जो खाली जगह है किसी सरकारी दफ़्तर में, वो जगह आपको नहीं मिल सकती। वो जगह मिलेगी उनको जो आरक्षण डिज़र्व करते हैं, जो आरक्षण के भोगी हैं। मैं एक बार आपको खुल के ये बता देता हूँ कि मैं किसी जाति के विरोध में ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं ना किसी जातिवाद पर और ना किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करके ये चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक खुले-खुले पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना होगा 8 तारीख जो कल निकली है, 8 जनवरी से भोपाल के एक मैदान में और अपने राजपूत भाइयों ने एक आंदोलन शुरू किया है। जिस समझिए मेरी बात को, आरक्षण सिर्फ उसी को मिले जिसको आरक्षण की ज़रूरत है। उनका मतलब ये नहीं, उनके आंदोलन का मतलब ये नहीं कि आप आरक्षण पूरा ख़त्म कर दो, नहीं। और वो ये भी नहीं चाहते कि आरक्षण सिर्फ राजपूतों को मिले, नहीं। आप न्यूज़ ठीक से देखिएगा, ठीक से सर्वे कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। उनका जो है सोचना ये है कि आप आरक्षण जारी रखिए, लेकिन उनको रखिए जिस जिस इंसान को आरक्षण की ज़रूरत है। आजकल क्या होता है ना कि कोई भी परीक्षा होती है, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो ओबीसी जनरल कास्ट के जो लड़के हैं, वो 95% लाने के बावजूद भी वो घर पे बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आरक्षण के हकदार होते हैं, जिन्हें आरक्षण मिला होता है, वो 30-35% पे भी नौकरी पा जाते हैं। अभी मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे खुद के जान पहचान में ऐसे हैं जिनके पापा शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। बहुत बड़े पद पे थे वो, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, सॉरी शिक्षा मंत्री या ऐसा ही कुछ जो भी था, पर बड़ी पोस्ट पे थे। और उनके 7 लड़के-लड़कियां हैं। समझिए, शिक्षा विभाग अधिकारी के 7 लड़के-लड़कियां हैं। आरक्षण डिज़र्व करते हैं गवर्नमेंट के अनुसार, उन्हें आरक्षण मिला भी है। लेकिन उसके बाद आप देखिए उनके सातों जो लड़के-लड़कियां हैं, सातों की सरकारी नौकरी है। अब आप बताइए क्या वो आरक्षण डिज़र्व करते हैं? आरक्षण की उनको ज़रूरत है जिनके पास पढ़ाई-लिखाई का पैसा नहीं है, जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, काम धंधे नहीं हैं, खाने को रोटी नहीं है। 2-3 ये जो आंदोलन चल रहा है भोपाल में, इसके लिए कुछ गलत सोच भी है लोगों की, या यूँ कहें गलतफ़हमी भी है। तो कुछ गलतफ़हमियाँ तो ये हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ राजपूतों का आंदोलन है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ राजपूतों का नहीं है, ये हर उन युवाओं का आंदोलन है जो
60 या 70 नंबर लाते हुए भी 50 नंबर लाने वाले से पीछे रह जाते हैं। यह आंदोलन हर उस घर का है जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी रखी या बेची ताकि बच्चा पढ़ेगा, नौकरी लगेगी, इसकी ज़िंदगी सुधरेगी। उस परिवार के लिए है वो आंदोलन। वो किसी समाज विशेष के लिए आंदोलन नहीं है, न किसी समाज के समर्थन में आंदोलन है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और वो ये भी नहीं कहते कि जिनको आरक्षण मिला है उनका आरक्षण पूरी तरह ख़त्म हो। नहीं, उनका आरक्षण पूरी तरह ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिनको ज़रूरत है, मेरी नज़र में भी काफ़ी लोग हैं जो आरक्षण डिज़र्व करते हैं। अभी भी आरक्षण उनको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो उससे वंचित हैं। SC ST जो समाज जिनको आरक्षण मिला है, उस समाज में भी कई ऐसे घर परिवार हैं जो आरक्षण से वंचित हैं। उनको बस नाम का आरक्षण है, तो उन लोगों को वो आरक्षण मिलने चाहिए। इनको नहीं, जो बड़े-बड़े पद पे बैठे हैं और बड़े-बड़े मंच से चिल्ला देते हैं कि आरक्षण हम किसी को नहीं देंगे, आरक्षण हमारा है, आरक्षण पे हमारा हक है। जय भीम। मैं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहुत कदर करता हूँ दिल से। जय भीम, मैं दिल से बोल रहा हूँ। मैं उनके लिए कोई भी शब्द नहीं कह सकता और ना मेरी हैसियत है कहने की। मैं सिर्फ उन्होंने जो कानून बनाए हैं बहुत अच्छे हैं। बस उनमें हो सकता हो भीमराव जी ने भी ये नहीं कहा होगा कि ये आरक्षण सिर्फ जाति विशेष को दिया जाए। हाँ, तो एक और चीज़ जो है सवाल वो ये उठता है, सॉरी, राजपूतों ने जो आंदोलन किया है वो हम सबका आंदोलन है। मैं मीणा रावत हूँ, पोरवाल जो ब्राह्मण हैं, काफ़ी सारे समाज हैं जो अभी जनरल OBC में आते हैं। उनको नौकरी से कोई लेना देना रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कितना भी पढ़ लीजिए, आपको ले दे के या तो यूट्यूब पर वीडियो बना के अपलोड करना है या खेती-बाड़ी करनी है, जो कि आजकल इतनी आसान नहीं है। भोपाल में जो मैदान में आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में मैं एक और चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो आंदोलनकारी हैं वो मांग कर रहे हैं 21 से एक, जो उनकी मांग है वो ये है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। इसी बात को मद्देनज़र काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आर्थिक आरक्षण क्या छोटी मोटी चीज़ है क्या, घर घर जाके सर्वे करना पड़ेगा, सरकार का कितना लॉस होगा, कितना क्या होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं। शहरी क्षेत्र में विधायक के चमचे होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच के चमचे होते हैं, सॉरी सरपंच जी के चमचे होते हैं। चुनाव से एक रात पहले जिस दिन वोटिंग होनी है, उस दिन से एक दिन पहले, यानी कि उस रात, कहते हैं ना यही रात अंतिम, यही रात भारी, उस एकमात्र रात में सरपंच के 5-6 चमचे मिलकर पूरे गांव में घर घर जाकर पैसा बांट सकते हैं। घर घर जाकर पैसे बांट सकते हैं। एक फैमिली में कितने मेंबर हैं, हर मेंबर के हिसाब से जोड़ के अलग अलग एक रकम एक परिवार को दी जा सकती है। देते हैं, काफ़ी लोग हैं, 10 में से 5 सरपंच ऐसे ही चुनाव जीतते हैं। खैर, मेरा सरपंचों से भी कोई मनमुटाव है नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो एक रात में पूरे गांव में पैसे बंटवा सकते हैं, जो फर्जी सरपंच, भ्रष्ट सरपंच वो होते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब एक रात में पैसे बट सकते हैं तो क्या 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल में ये सर्वे नहीं हो सकता कि कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसको आरक्षण की ज़रूरत है और कौन आरक्षण का गलत फ़ायदा उठा रहा है? समझ में आ रहा है? मेरा ये चैनल, मैं इस चैनल पे आपने देखा होगा कुछ कॉमेडीज़ वगैरह वीडियो 30-30 सेकंड के मैंने डाले हैं। मैं इस वीडियो में आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फलाना करो, ढिमका करो। बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो आरक्षण के लिए जो आंदोलन हो रहा है भोपाल में, उसको देखते हुए लोगों के मन में जो बेरोजगार युवा भी बैठे हैं, वो भी उस आंदोलन को गलत नज़रिए से देख रहे हैं, गलत सोच रखते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ मैं उन्हीं के लिए है, ताकि आप इसको सिर्फ शेयर करें, सब्सक्राइब मत करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं अपलोड किया है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आंदोलन भाड़ में जाए, मुझे पैसे कमाने कोई मतलब नहीं है। मैं खुद बेरोजगार हूँ
उसका सीधा सा सिंपल सा कारण ये है कि मैंने एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था 2011 में। मेरे 62 नंबर आए थे। 2010 या 11 में एग्ज़ाम हुई थी, 62 नंबर आए थे। मेरा चयन नहीं हुआ। चयन किसका हुआ? जिसके 52 आए थे, सॉरी 53 आए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आरक्षण भोगी था। मैं उस इंसान को कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ वो चीज़ गलत कह रहा हूँ कि मेरे माँ-बाप ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, जो खर्चा किया, वो कहाँ गया? किस काम आया? आज की तारीख में 15-15, 20-20 साल की पढ़ाई करने के बाद भी लोगों को 15,000 पर मंथ की नौकरी नहीं मिलती। क्या वैल्यू है ऐसी नौकरी की? तो आरक्षण के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसका आप समर्थन कीजिए, क्योंकि वो आरक्षण विरोधी नहीं है। वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि आरक्षण उनको मिले जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, ज़रूरत, न कि भूख। भूख और ज़रूरत दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम भोपाल नहीं जा सकते, लेकिन समर्थन तो कर सकते हैं।